हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन डिड श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट। जो श्रीलंका देश है वो ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ। वो किसके दिन था, तो ब्रिटेन के। तो आज़ाद कब हुआ, 1948 में, यानी ऑप्शन सी 1948 में। बात करें श्रीलंका के राजधानी की, तो इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो श्री जयवर्धनपुरा। इनके राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। और प्रधानमंत्री की बात करें तो हो जाएंगे दिनेश गुणवर्धन है। चलिए अब आगे आते हैं। बात करें श्रीलंका की, तो ये पूर्ण राज्य कब बना, ये पूर्ण गणतंत्र या फिर पूर्ण देश कब बना, तो ये 1972 में पूर्ण गणतंत्र बना था। बताएं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम से कब, यानी आयरलैंड जो देश है उसको यूके में कब मिलाया गया। तो मिलाया गया था 1801 ईस्वी में। अगर देखा जाए इसे यूके को, तो ये रहा यहाँ पर यूके। और अगर जियोग्राफिकल रूप से देखा जाए तो जो आयरलैंड है, तो ये आयरलैंड है। आयरलैंड को अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये किसका देश है, तो फिर ये किसका हिस्सा है, तो होगा उत्तरी आयरलैंड का। और पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो ये होता है ब्रिटेन का। चलिए आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है उसके लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे। तो हो जाएंगे जॉन जैक्स रूसो, यानी ऑप्शन सी जॉन जैक्स रूसो। 1762 में इस पुस्तक को लिखा गया था। चलिए अब आगे आते हैं। बात करें इनके जन्म की, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इनका जन्म 28 जून 1712 में हुआ था। चलिए अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, यानी जो साम्यवादी समाज भविष्य की प्राकृतिक समाज था वो इनमें से क्या विश्वास करता था, कौन विश्वास करता था। इनमें से कौन व्यक्ति विश्वास करते थे कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। तो हो जाएंगे कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे वो हीगल के विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था होली फैमिली। होली फैमिली नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, किसने, कार्ल मार्क्स के द्वारा। चलिए अब आते हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। जो पूंजीवाद था उसको अपनी घोषणा में उन्होंने समाप्त करने का फैसला लिया था। चलिए बात है अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मेन रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ रिगिड कास्ट सिस्टम इन इंडिया, यानी जो भारत में कठोर जाति व्यवस्था थी उसके लोप होने के मुख्य कारण इनमें से किसको जाना जाता है, फिर किस रूप में उसे जाना जाता है। तो हो जाएगा संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, सुधार और आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास, यानी उपयुक्त सभी। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम गिवन टू द लार्ज हाउस इन द अमेजन बेसिन दैट हैज ए स्टीप स्लोपिंग रूफ। जो अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया है जिसकी छत की तरफ तिरछी कड़ी ढाल है, तो उसे क्या नाम दिया है, तो उसे नाम दिया गया है मलोका, यानी ऑप्शन बी मलोका। यह अमेजन बेसिन क्या है, तो एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो कहाँ पर पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियां हैं जो कि वो बेसिन में मौजूद हैं। चलिए बात है अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए मेंबर ऑफ नाटो, यानी इनमें से नाटो का जो सदस्य कौन सा है। बात करें नाटो की, तो नाटो का पूरा नाम क्या होता है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नेशनल अटलांटिक थ्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इसकी स्थापना की, तो वो था 4 अप्रैल 1992 को, जिसको भारत देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय था बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। मुख्यालय हो जाएगा बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अभी मार्च में, यानी 7 मार्च 2024 को एक देश को इसमें शामिल किया गया है जो कि 32वां देश बना है, हो जाएगा स्वीडन को। 7 मार्च 2024 में नाटो के सदस्य में 32वें देश को शामिल किया गया जिसका नाम है स्वीडन। बात करें कौन कौन से देश हैं, तो हो जाएंगे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, यानी उपयुक्त सभी इसमें ये जो देश हैं। बात करें इसके अलावा इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें आते हैं फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। वर्तमान में इसमें टोटल अब
32 देश शामिल हो गए हैं, जो कि पहले 31वां कौन सा देश था? वो था फिनलैंड। चलिए बात है अगले क्वेश्चन पे। डरिंग थंडरस्टॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ? यानी जब बादल गरजता है तो उस समय इनमें से कौन सा सुरक्षित स्थान है, फिर हमें सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? खुली छतरी लेकर चलना चाहिए? नहीं। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए? खुली जगह में खड़ा होना चाहिए? ये भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए। बात करें इस मेगा गर्जन की, तो ये वो मेगा गर्जन ही होता क्यों है? जब बादलों की गरजाहट से जो बिजली उत्पन्न होती है, उसे हम मेघ गर्जन कहते हैं। अगर कहीं बाहर में गर्जन के समय इसे फिर तड़ित तड़ित के नाम से भी जाना जाता है। बाहर होने पर छोटे पेड़ मिले, वहीं पर स्थान लेना चाहिए, फिर वहीं पर छिप जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हु सेड नेग्लेक्ट ऑफ इट्स नेशनल आइडेंटिटी who said neglect of the national identity is the fundamental case of India problems? यानी अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, यह कथन किसका है? तो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय का, यानी डीडीयू का। इनके नाम से भी एक स्टेशन है जिसका पहला नाम था मुगल सराय, अब वर्तमान हो गया है दीनदयाल उपाध्याय। ये क्या थे? ये एक राजनीतिक विचारक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बात है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्मेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर? यानी जो रूस की क्रांति हुई, क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत इनमें से कौन सा दल निर्मित किया गया, फिर कौन सा दल निर्मित हुआ? तो वह था ग्रेट ब्रिटेन, यानी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का एक साम्यवादी दल था। बात करें ये टूटा कब, फिर जो यूएसएसआर था वो पहले 15 देशों में बटा था, पहले 15 देशों में बटा था, लेकिन 26 दिसंबर 1991 में 15 भागों में टूट गया। ये जो टोटल 15 देश थे वो कितने थे? पहले एक था जिसका नाम था यूएसएसआर, जो कि 15 देशों में बाद में फिर आगे चलकर टूट गया। जैसे कौन कौन देश थे? तो हो जाएंगे रूस, बेलारूस, यूक्रेन, लावितिया, एस्तोनिया, लिथुआनिया, मालदिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिया किर्गिस्तान हो गया है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, जो कि अभी ये अलग अलग देश हैं जो कि अब सब गणतंत्र हो चुके हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।